वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का टॉपिक पे बात करते हुए ना मुझे वाकई में थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, क्योंकि जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ वो है उन लोगों के बारे में जो गुम हो जाते हैं कभी वापस लौट कर नहीं आते। ये सवाल मैं आपको बता दूं किनका ले रही हूँ। ये अमित जी का मैं सवाल ले रही हूँ मेरठ से। उन्होंने मुझे कमेंट में उन्होंने मुझे सवाल किया था कि नेहा जी, उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया उनके घर में कौन गुम हुआ है। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ये सारी कॉन्वर्सेशन में बताना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जीमेल पे ही पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल उन्होंने मुझे दी थी। तो उन्होंने बताया कि नेहा जी, मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि कौन था वो, कौन उनके घर का कौन सा सदस्य था वो जो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन उन्होंने बोला कि ये हुआ क्यों। तो हमने भी सोचा कि भाई वाकई में पॉइंट वाली बात है, तो चलो इस पर थोड़ा सा मंथन किया जाए। तो जो मंथन करके सामने चीज़ें आई वो ये आई कि वास्तुशास्त्र इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा ना कि घर के कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं कभी सामान लेने के लिए, लेकिन लौट कर नहीं आते हैं। चाहे वो दादा रहे हों, पापा रहे हों, घर का कोई भी बहन भाई सदस्य कोई भी हो, मतलब गुम हो जाते हैं, लौट कर कभी नहीं आते। बड़ी तकलीफ होती है कि भाई आखिर रीज़न कहाँ रहा। फिर हम लोग अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। कभी वास्तु भी तो चेक करवाइए। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास ही आइए, नहीं, वो तो मैं आप लोगों के कहने पर सच में बताऊँ, मैं आपको मैंने नंबर शुरू किया है, एक मैंने मेल आईडी शुरू की है जिसमें कि आप लोगों का कहना था कि नेहा जी हम बात करना चाहते हैं ये वो। तो मैं कहती हूँ मेरे पास आप सबसे लास्ट में आइए, मत आइए प्लीज़ आप मेरे पास। पहले आप जो बेहतर वास्तु एक्सपर्ट है उसके पास जाइए, लेकिन प्लीज़ एक बार दिखवाइए, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये हो क्यों रहा है। तो मैं इसके ऊपर बात आप लोगों से वीडियो बनाना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि कम से कम उन एस्पेक्ट्स को आप भी समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसका पीछे रीज़न क्या है। रीज़न निकल के बहुत सारे सामने आए, लेकिन मेन जो चीज़ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। बाकी तो अगर आप अपने घर का नक्शा भेजेंगे या कोई जानकारी लेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी। डिटेल्स आपके सामने है, नंबर्स है, वेब वो है, ईमेल है, आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है। चलो, हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं ना जो कुंडली लेकर भी जाते हैं कि बताइए हमारा बच्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि कुंडली देखना गलत है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है भाई। इतने बड़े बड़े ज्योतिषी रहे हैं हमारे पास में इस युग में कि पूछिए मत आप। जो शक्ल देखते हैं आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं, लेकिन बेहतर एक्सपर्ट चाहिए वो जो हमें बता सके। यहाँ पर जो मैं आप लोगों के साथ सिम्टम्स मैच कराने जा रही हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप लोग ज़रूर समझिएगा। आज मैं बात कर रही हूँ उन चीज़ों के बारे में जो किसी भी व्यक्ति विशेष के घर में गुम होने के कारण देता है। वास्तु दोष लगता है 7 साल में, 15 साल में, तब भी वो अपना इफेक्ट देता है और ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने पैदा वो कर देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये एकलता देता है। चलो वो मैं एक्सेस आपको बता देती हूँ। ये एक्सेस है ये वाला। मेरे मार्कर को क्या हो गया है, ये वाला। अब बोलोगे नेहा जी ये वाला एक्सेस कैसे है। ठीक है, आपका अग्नि का प्रवेश, ठीक है, वायु में पानी, ठीक है, अग्नि का थोड़ा लंबा कर देती हूं, प्रवेश वायु में पानी, या वायु का प्रवेश और अग्नि में पानी। आपको पता है ये दोनों विरोधाभासी हैं आपस में। ये एक्सेस बहुत गलत है। ये कॉम्बिनेशन घर में नहीं होना चाहिए। अग्नि में प्रवेश वायु में पानी, या वायु में प्रवेश और अग्नि में पानी, ये एक्सेस घर में होना ही नहीं चाहिए। ये आपको एकलता देता है, एकलता देता है, एकलता देता है। एकलता कैसे देता है, अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ उन लोगों के बारे में जो घर से गुम हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, कभी लौट कर वापस नहीं आते। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, ये और चीजों को भी बताता है और चीजों को भी परिभाषित करता है। एकलता शब्द का इस्तेमाल किया ना मैंने अभी। अगर आपके बच्चों की शादी हो गई है लेकिन उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या हुआ, वो भी एकलता हुआ। परिवार कंप्लीट नहीं है ना,
कहीं ना कहीं अकेलापन है, कहीं ना कहीं वो खालीपन है जो भरना चाहिए लेकिन भर नहीं पा रहा है। बच्चा होने से परिवार कंप्लीट हो जाता है, वो एकलता देता है ये वाला एक्सेस, अगर शादी हो गई है तो। इसके बारे में आने वाले दिनों में मैं ज़रूर बात करूंगी। इसके अलावा अगर आपके घर में जवान बच्चे हैं, जवान बेटी है, जवान बेटा है, लेकिन उनके तमाम टेंट्रम्स होते हैं, लड़का देखने जाते हैं या आप लड़की देखने जाते हैं तो तुरंत ही वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या उनको पसंद नहीं आती या उनको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, तो क्या है, शादी नहीं हो पा रही है, परिवार उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये भी क्या हुई, ये भी एकलता हुई ना। देखिए, बच्चा पैदा ना हो पाना, परिवार पूरा ना होना, एकलता। बच्चे जवान हैं, शादी नहीं हो पा रही है, ये भी एकलता देता है, क्योंकि परिवार कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है ना, उम्र बढ़ती जा रही है, 35 साल, 38 साल, 40 साल के हो गए हैं। दिखवाओ ना, एक बार देखो ना, कहीं अग्नि से प्रवेश है, वायु में पानी है, वायु में प्रवेश और अग्नि में पानी तो नहीं है, चेक तो कराओ एक बार। इसका निवारण क्या होगा ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको क्लियर बता दूं, अगले एपिसोड में इसी को लेकर बनाऊंगी कि भाई इसका उपाय क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो लोग गुम हो गए हैं उनका जब हम लोग उपाय करते हैं तो मात्र 60% हम लोगों को रिजल्ट मिलता है, पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, ईश्वर चाहे तो पता नहीं क्या नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं उपाय बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है उन 60% में आप लोग शामिल हों। उपाय अगले एपिसोड में प्लीज देखिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर बात कर रही थी इस एक्सेस के बारे में। तो ये जो एक्सेस है ना, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एडिशनल मल्टीपल और भी दोष होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे और दोष होते हैं जो हम लोगों को देखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ, देखिए ये आप अपने घर में जरूर नोट कर लें। नोट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, या आपके अपनों के साथ ऐसा हुआ या आपके जानकार के साथ ऐसा हुआ है, आप ये जरूर प्लीज एक्सेस चेक कर लेना कि कहीं उनका अग्नि से प्रवेश तो नहीं है। प्रवेश होना काफी नहीं है, यहाँ पानी भी होना चाहिए, समझ रहे हो आप। ये नहीं है कि नेहा जी ने बता दिया कि अग्नि से में प्रवेश है तो इसलिए ऐसा हो गया ना, दोनों चीजें विरोधाभासी होनी चाहिए ना। अग्नि और पानी मिलकर क्या करते हैं वो आपको भी पता है, तो यहाँ पे पानी होना चाहिए। अगर यहाँ प्रवेश है वायु में तो यहाँ पानी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझ रहे हो। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, गड्ढा हो या इसके साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आगे आपको लगातार बताती रहूंगी, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एकलता देता है, और जैसे कि भी मैंने बात की, गुम होने के बहुत बड़े संकेत ये देता है, ये आपको सिम्टम बताता है कि हाँ जी भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आने वाली वीडियो में आप मेरे ज़रूर देखिएगा कि इसका उपाय क्या हो सकता है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ही ये नंबर मैंने चलाए हैं। अगर आप चाहो तो ये ऑफिस का नंबर है, आप लोग बात कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी वीडियो की। वरना पता चले कि मैंने वीडियो बनाई जा रही है नेहा जी और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो, तो बेल भी दबा देना ताकि ट्रन से एक घंटी बजे और आपको पता चल जाए कि नेहा जी ने वीडियो डाल दी है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। एपिसोड कल वाला, अगला एपिसोड ज़रूर देखना, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसका उपाय क्या हो सकता है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।